चलो एवरीवन, हमने कल कुछ सम देखे थे जिसमें हमने थोड़ा सा एलैबोरेटेड वर्जन ऑफ असाइनमेंट देखा। इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। थोड़ा सा स्लाइट डिफिकल्टी लेवल हमने बढ़ा के देखा। उसमें ये एक सम है जो आपने मोस्टली सॉल्व किया होगा। बराबर है एवरीबॉडी? तो क्या आंसर आया मुझे बताइए प्लीज। 52, सबका 52 आ रहा है करेक्ट आंसर। अरे क्योंकि असाइनमेंट में एक अलग आया तो प्रोबेबिलिटी रहती है। सबका अगर सेम है तो बाय डिफॉल्ट वही राइट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आंसर ही नहीं आता, असाइन ही नहीं होगा ऐसा। अब हम आज जो सम करेंगे गैस, वो प्रॉफिट मैट्रिक्स वाला होने वाला है। व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट मैट्रिक्स? जिसमें प्रॉफिट है, जो चीजें बढ़नी चाहिए ऐसे अपने को लग रहा है वो। अब मैंने आपको पहले क्या सिखा दिया कि जब तक कोई भी मैट्रिक्स प्रॉफिट वाला लॉस में कन्वर्ट नहीं होता तब तक हम उसे सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं है पॉसिबल। तो अपने को पहले प्रॉफिट मैट्रिक्स देखना है, उसको लॉस में कन्वर्ट करना है, फिर ही उसे सॉल्व करना है। जैसे ही लॉस में मैट्रिक्स चला गया, आपको मालूम है कि उसे सॉल्व कैसे करना है ना? मैट्रिक्स लॉस में आ गया तो उसको क्या करना है ये आप सब लोगों को मालूम है। बट तब तक अपन क्या देखेंगे कि प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कैसे करना है। अब देखिएगा। एवरीबॉडी, चलो यस। तो ये है आपके सामने पहला प्रॉफिट मैट्रिक्स। अब तक हमने जो सम सॉल्व किए वो सारे लॉस मैट्रिक्स वाले थे। और उसमें हमने क्या करते थे? चेकलिस्ट बनाते थे, याद है क्या? चेकलिस्ट, वो 4 पॉइंट्स, बराबर है। गुड, 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट को टिक मार्क करने के बाद हम सॉल्व करते थे। बैलेंसिंग, रो मिनिमाइजेशन, कॉलमिनाइजेशन और ऑप्टिमैलिटी का टेस्ट। अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को पहले लॉस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। So 4 jobs can be processed on 4 different machine. One job on one machine, resulting profits vary with the assignments. Profit क्या हो रहा है guys? बदल रहा है। They are given below. तो guys machines दिए है 1 2 3 4 और ये find the optimum assignment of jobs to machine and the corresponding profit. जब प्रॉफिट दिया है तो क्वेश्चन गाइस मैक्सिमाइजेशन का है। तो चेक लिस्ट जब बनेगी एवरीवन, जब चेकलिस्ट बनेगी हम पहले अपना क्वेश्चन वहां पे लेके आ जाते हैं। हम्म, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे रख देंगे ताकि अपने को रेफरेंस के लिए रह जाए। ये मैट्रिक्स। अब हमारा पहला काम इज चेकलिस्ट एवरीबॉडी। 3 चीजें अपने को चेकलिस्ट में डालना है। कौन से मुझे बताइए। पहला, ये हम डायरेक्टली मेन एग्जाम में जैसे आंसर लिखते हैं वही आए। मेन एग्जाम में असाइनमेंट का प्रॉब्लम आया तो चेकलिस्ट बनाना, 3 पॉइंट सामने टिक मार्क करना। जैसे पहला, बैलेंसिंग है क्या? क्या प्रॉब्लम बैलेंस्ड है गाइस? तो 4 मशीन्स और 4 लोग, तो बैलेंसिंग है। सेकेंड पॉइंट क्या है? असाइनमेंट का प्रॉब्लम है क्या? तो राइट। एंड थर्ड, मैक्सिमाइजेशन, और आगे राइट। प्रॉफिट मैट्रिक्स को अपने को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। नए दोस्तों, आज टेंशन लेना नहीं, ठीक है एवरीवन? यहां तक हम लोग आ गए। अब हम चालू करेंगे यहां से आगे सोल्यूशन। मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को पहले अपने को मिनिमाइजेशन में, मतलब क्या, लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
सो हेडिंग देना गाइज लॉस मैट्रिक्स। किसी भी डेटा को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए किया क्या जाता है? इस पूरे मैट्रिक्स में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है बताओ? 42। इस 42 में से पूरे डेटा को लेस करो। समझा? तो मेरा नया मैट्रिक्स कैसे बनेगा? तो देखिएगा 1 2 3 4। यहां पे ए बी सी डी, सपोज ये मशीनरीज पकड़ो आप। तो चलिए गाइस 42 में से 42 गया कितना? एक्सेलेंट। 42 में से 35 गया। हाँ, हम किस में से क्या लेस कर रहे हैं वो एक बार देख लेने का, ठीक है? डिफिकल्ट होता है बट आई नो वी कैन डू इट। और अपने पास तो कैलसी भी है। 42 में से 28 गया। 14। 42 में से 21 गया। 21। आगे 42 में से 30 गया। 17। 22। हम क्या कर रहे हैं सबको समझ में आ गया? चाहे पुराने हो या फिर नए हो, सबको ये समझ में आना चाहिए क्या किया मैंने। 42 में से मैं हर एक नंबर को लेस कर रहा हूं। समझा ना? चलो नेक्स्ट वाला। 27। नेक्स्ट 12 17 22 27। नेक्स्ट 18 22 26 26 और 30। तो हमने ये देख लिया कि लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करना होता है। यस ऑनलाइन एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है क्या? ओके। अब ये अपना प्रॉब्लम बन गया। क्या प्रॉब्लम बैलेंस्ड है? हमने क्या सीखा अब तक कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर प्रॉफिट में है तो उसको लॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? तो सर उस मैट्रिक्स में का हाईएस्ट नंबर ले और सारे नंबर उस नंबर में से लेस करके नया मैट्रिक्स बना। अब इस लॉस मैट्रिक्स को हम नॉर्मल वे में ही सॉल्व करेंगे। चलो रे, पहला प्रॉब्लम मतलब पहला स्टेप कौन सा होता है अपना? बैलेंसिंग होता है, बट बैलेंस तो है प्रॉब्लम, इसलिए फर्स्ट स्टेप अपना बन जाएगा रो मिनिमाइजेशन। रो कैसे होते हैं? आई से होते हैं, बराबर है, गुड। अब इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? जीरो लेस करो सब में से और मेरे को बताओ। 0 7 14 21। नेक्स्ट इसमें सबसे छोटा कौन है? 12 लेस करके मुझे बताओ क्या आएगा? 0 5 हाँ 10 15। नेक्स्ट इसमें सबसे छोटा कौन है? 12 लेस करके बताओ। 0 5 10 15। क्या कर रहे हैं हम? रो में से सबसे जो छोटा एलिमेंट है वो सब में से लेस कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी? नेक्स्ट वाला गाइस 18 है सबसे छोटा। 18 लेस करके बताओ मुझे कितना आया? 0 4 8। आगे क्या एलसी, बराबर है, एक्सेलेंट। क्लियर है? अपना कुछ भी आंसर आ सकता है गाइस। याद रखो, आपको जब मैथमेटिक्स का ये कैलकुलेशन वाला आंसर अपने मन से आना चालू हो गया उस टाइम कैलसी यूज कर लेना। समझा ना एवरीबॉडी? प्लीज याद रखना क्या कि अरे मेरे को आ रहा है ऐसा लगा, कैलसी यूज कर लेना। समझा एवरीबॉडी? गुड। अब कॉलम मिनिमाइजेशन। चलो इस कॉलम में गाइस कोई भी सारे जीरो ही है। जीरो में से जीरो गया, कम ऑन, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट बैच आई हैव राइट नाउ। नेक्स्ट 4 लेस करके बताओ। नेक्स्ट 8 हाँ। नेक्स्ट क्या बोला मैंने? कैलसी। अच्छा दोनों को टोटल बोल दिया था क्या तूने? तो ताकि मेरे को पता चल जाए ना कि दोनों में अलग अलग तीन तीन है, मतलब दोनों को कंबाइन होते थे। तो भाई तू 15 बताना था ना, तो पूरे कॉलम की टोटल नहीं बोले बाइफरेट कर ले तेरे मर्जी। आ गया यहाँ तक। अब अपने को क्या करना? डिप्रेस। एक आध दिन जिंदगी मीम हो जाएंगी, अपन स्क्रॉल हो जाएंगे। एवरीबॉडी, दो लाइन ड्रॉ करूं? ये एक ऐसा
दो लाइन में काम तमाम, ऑप्टिमेलिटी का टेस्ट। 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है ना अपना, और दो लाइन में सारे जीरोस कवर हो गए। क्या मतलब ये अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन है? तो इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो, सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? 1। चलो, मैं जिसके ऊपर लाइन ड्रॉ है वो वैसे ही लिख लेता हूं, 0 0 0। जहां पे इंटरसेक्ट है वहां पे वो छोटा एलिमेंट ऐड करना है, बराबर ना एवरीबॉडी? यहाँ पे कितना आएगा? 1। जहां पे लाइन ड्रॉ नहीं है उसमें से उस 1 को लेस करना है। कम ऑन, 3 - 1, 6 - 1, 9 - 1, 1 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 1 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 0 0 0, 1 2। यहाँ पे एक है, यहाँ नंबर। अरे, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 है। हाँ, और एक बार खेलने का। कल हमको तूने एक सम दिया था, उसमें हमारा ऐसे ही हुआ था, आज तेरी बारी। चल, यहां तक सब लोग मेरे साथ है? क्या करना है? 1 सेकेंड, जो ये नंबर है उसमें सबसे छोटा नंबर ले, जिसके ऊपर लाइन ड्रॉ नहीं है उसमें से लेस कर, जिसके ऊपर लाइन ड्रॉ है उसको इग्नोर कर, और जहां पे लाइन इंटरसेक्ट है वहां पे चल। सो एवरीबॉडी, जिसके ऊपर लाइन ड्रॉ है उसको वैसे ही लिख लूं, इधर लिखता हूं, नहीं तो तुम क्या करेंगे इसके बाद ये लिख लेंगे। 0 0 0 2। कहां से आया? जिधर लाइन इंटरसेक्ट वहां पे क्या हो जाएगा? एक्सेलेंट। इधर भी लिख लूं क्या? 2 0 0 1 ना। देख लो बोला क्या लाइन इंटरसेक्ट हो रही है क्या? किसी को ये डाउट है कि इधर की लाइन थोड़ी बड़ी थी सर, इधर नहीं थी? अरे, हो हो सकता है भाई। हाँ, ये लो, खुश। आगे, नहीं बोले, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। आगे, 5 में से 1 गया। आगे, 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 नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। अब लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। 3 0 है, 2 0 है, 2 0 है, 1 0 है, 1 0 है, 3 0 है, 3 0 है, 2 0 है। तो गाइस, 3 बराबर है। कैसे भी करो, ये लो, ये लो, ये ले लो, 4 लाइन। ओ, हाँ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, सुन लो, सुन लो, और एक बात, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है और 5 लाइन ड्रॉ हो रहे। समझा क्या एवरीबॉडी? जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ये ऐसा, अरे तुम्हारे को समझ में आ रहा ना किस क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं, यहाँ पे तो अंडू करना पड़ेगा। क्लियर एवरीबॉडी? 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है, तुमने 4 रो भी ड्रॉ कर लिए तो सारे जीरो कवर हो रहे ना। तो ये याद रखना कि जितने बाय जितने का मैट्रिक्स है उतने मैक्सिमम लाइन है, उससे आगे बढ़ना ही नहीं है। अब हम यहां तक आ गए, तो ये मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। बट मैं दो अलग अलग सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा। कैसे सर? पहले रो में 1 0 है, यहाँ पे अलॉटमेंट में कर दे रहा हूं। जैसे मैंने रो में अलॉटमेंट कर दिया, बाकी कॉलम के जीरोस क्या हो जाएंगे? कैंसल। क्लियर है? बाद में 2 0 इग्नोर मार, 2 0 इग्नोर मार, 2 0 इग्नोर मार, क्योंकि अलॉटमेंट किसे करना है दोनों में से अपने को मालूम नहीं ना, इसीलिए। अब कॉलम वाइज आ जाओ, रो वाइज खत्म हो गया। पहले कॉलम में, दूसरे इसमें, तीसरे इसमें, बट इधर एक है। तो चौथे कॉलम में 1 0 है। जैसे मैंने कॉलम वाइज अलॉटमेंट किया, उसके रो के बाकी जीरोस कैंसिल। नियम सबको समझ में आ रहा है? खाली जो न्यू कमर्स है उन्होंने जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उतना लेना, बाकी टेंशन लेने का नहीं। यहां तो कॉल ओके। अब गाइस, रो वाइज देखा तभी भी 2 2 है, कॉलम वाइज देखा तभी भी 2 2 है। अब यहां पर आपके पास दो सोल्यूशन आ जाएंगे। और आर्य नहीं आएगा आज, उसी का डाउट था ये, मैंने उसको कल थेरी बताया था ना कि देख भाई, एक अलॉटमेंट कर दिया तो दूसरा एलिमिनेट, फिर दूसरे को अलॉटमेंट किया तो पहला एलिमिनेट, वो यही थेरी था।
कल मिलता हूं उससे। अब ये 2-0 2-0। ऐसा अगर केस रहा तो दो सॉल्यूशंस कैसे बन रहे हैं बहुत ध्यान से सुन लेना। पहला सॉल्यूशन, मैंने अगर यहां पर अलॉटमेंट कर दिया ये जगह पे, लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर, तो उसके रो और कॉलम के बाकी जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, बचा कुछ है एक। हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन। हाँ, इस पहले सॉल्यूशन में मैंने किया क्या है, देखो। हाँ, 1 को ए दे दिया, 2 को बी दे दिया, 3 को सी दे दिया, और डी को 4 को डी दे दिया। क्लियर है एवरीबॉडी? कोई डाउट तो नहीं है ना? एक्सेलेंट, मुझे भी नहीं है। सेकंड सॉल्यूशन में क्या कर सकता हूं, अगर, ध्यान से सुनो एवरीबॉडी, 0 0 0 0, और ये इसके ऊपर ऐसा ग्रीन लाइन था। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको ना अलॉट करते हुए, मैंने अगर यहां पे अलॉटमेंट कर दिया तो चलेगा ना? तो इसके कॉलम का जीरो और रो का जीरो कैंसिल हो गया, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो गाइज मेरे पास अभी सेकंड सोल्यूशन है, वो है 1 को मैंने अलॉट किया है गाइज ए, सेकंड को मैंने अलॉट किया है गाइज सी, थर्ड को मैंने अलॉट किया है बी, और फोर्थ को मैंने अलॉट किया है डी। दो सॉल्यूशन सबको समझे कैसे करना है? मैडम समझा? पक्का? पीछे, इधर, वॉइस, दो सॉल्यूशंस। बट अपन देखेंगे जादू, क्या आंसर में क्या डिफरेंस आता है। आप प्लीज ध्यान से सुन लेना। तुमको मैंने पहले सिखाया था कि इस प्रॉफिट मैट्रिक्स से लॉस को लॉस मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना। कृपया करके डेटा उस लॉस मैट्रिक्स में से लो मत। आपको जो आंसर निकालना है वो हमेशा प्रॉफिट मैट्रिक्स का ही होना चाहिए। इसलिए मुझे बताओ, 1 ए में क्या लिखा है? 42, तो यहाँ पे मैं 42 लिखता हूं। 2 बी में क्या लिखा है गाइस? 25। 3 सी में क्या लिखा है गाइस? एंड 4 डी में क्या लिखा है? अब हम यहाँ पे, हाँ, टोटल कितना आ गया? नेक्स्ट 1 ए में कितना लिखा है? नेक्स्ट 2 सी में कितना लिखा है? 3 बी में कितना लिखा है? और 4 डी में कितना लिखा है टोटल? इसलिए मैंने कल आपको बताया था, किसी का असाइनमेंट अलग आया था कल के होमवर्क में, तो मैंने बताया था आंसर चेंज नहीं होगा, असाइनमेंट चेंज हो सकता है। देखो ना, यहाँ पे दो असाइनमेंट मैंने बताया ना आपको, ये नंबर 1 है और दिस इज नंबर 2। दो तरीके के असाइनमेंट्स है। आप अलॉटमेंट बदल सकते हो, बट आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है या फिर मिनिमम आर्स, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम लॉस, वो नहीं बदलता। सबको समझ में आ रहा है ना ये कैसे सॉल्व होते जा रहा है एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है इसमें? कंफर्म सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये रहा गाइज आपके सामने सॉल्यूशन, ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन याद रखना। अब मेरा एक डाउट ये है कि अगर गलती से भी ये अलॉटमेंट करने के बाद ये अगर आंसर्स चेंज हो गए तो इस केस में जितना मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा उतने हमारे लिए बेटर है। अगर वो आर्स वाला वगैरह रहा तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जितना मिनिमम रहेगा वो हमारे लिए आंसर है। समझा? लॉस रहा तो कम, प्रॉफिट रहा तो ज्यादा, दैट विल बी आवर आंसर। कोई डाउट? कंफर्म? सर एग्जाम में से दोनों में से कौन सा लिखना? दोनों। यू नेवर नो ना कि अलॉटमेंट वो पेपर चेकर के पास कौन सा है। इन दोनों में से कोई एक रहेगा उसके पास सपोज, तो कौन सा? और अपने नसीब के ऊपर तो तुमको भरोसा है ना, तो इसलिए दोनों सॉल्यूशंस। क्लियर एवरीबॉडी? सबको सॉल्यूशन समझ में आ गया? कंफर्म? चलो एवरीबॉडी, आंसर लिख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था?
14 था ना? मॉड्यूल क्यों ओपन कर रहा है यार मिक्सर सर्वर? फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, क्या आप बिना देखे सॉल्व करते क्या? ट्राई कर पाएंगे? चलो खाली एक काम कर देना कि ये लिख लेना क्वेश्चन नंबर 14 का, कि दिस इज प्रॉफिट मैट्रिक्स बोल के। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ प्रॉफिट मैट्रिक्स। दिस क्वेश्चन इज ऑफ प्रॉफिट मैट्रिक्स, ब्रैकेट में मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन लिख लिया? नीचे की लाइन में लिख लो। टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व these types of problems, we have to first convert the data. We have to first convert the data into loss matrix, into loss matrix, and then solve it. Then solve it as per regular procedure. As per regular procedure. रोहित, श्रेया, सेजल, वेदांत। क्लियर है एवरीवन? अब ये आपके सामने जो सॉल्यूशन है वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 14 है जो। क्वेश्चन क्यों लिखना है आपको? अरे क्वेश्चन से ही तो आप लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे ना। आप खुद करेंगे या? पक्का? मुझे क्या है? हाँ, अगर ये इस सीट में है तो मतलब वो आएगा ही उसमें। नहीं, मैं, तुम बोल रहे थे इसलिए मैं बता रहा था। चलो सॉल्व कर लो एवरीबॉडी। गिविंग यू ऑल 5 मिनट्स। रिकॉर्डर वाले पॉज कर लेंगे। एवरीबॉडी, अब वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने अगर प्रॉपर वे में सॉल्व कर दिया है, आंसर क्या है 99, तो अब हमें करना है इस क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में क्या है? कोई भी क्रिकेट प्लेयर है, उनके बैटिंग पोजीशन उन्होंने बताया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और उसमें हर एक बैट्समैन ने बनाए हुए रन बताए हैं। अब कोई भी क्रिकेटिंग टीम में अगर कोई रन बना रहा है तो वो मैक्सिमम होने चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली एवरीबॉडी। तो ये प्रॉब्लम भी मैक्सिमाइजेशन का है। ये फालतूगिरी करने का नहीं कि हम अगर बॉलिंग टीम से सोचे तो ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है ना। नहीं, वो तो जाने दे, लिख के दिया ना उसने, तो प्लीज, समझा? अपना जो स्किल सेट है वो किसी और टॉपिक में अपन यूज करेंगे, चलेगा? तब तक हमें क्या करना है, ये इनको फॉलो कर लेंगे, चलेगा एवरीबॉडी? कुछ टीम्स के फेवरेट तो अंपायर भी होते हैं इसलिए। बाप रे, बाप रे। नहीं, मैं अर्जेंटीना की बात कर रहा था। तुम्हें क्या लगा? यस, अगर आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो चुका है गाइस, तो मोस्टली दैट आंसर इज 232 रन्स। ठीक है, जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया है वही। अगर किसी को नहीं जमा तो सॉल्यूशन ग्रुप में मैं डाल दूंगा, चलेगा?
कधी पण बेटर असतं. ये देखो गाइस, जब हम ऑप्टिमैलिटी वाला सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद अपने को इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है, आपको नीचे एक लाइन लिखना है बोला कि कंपलसरी, एज दिस सॉल्यूशन इज नॉट येट ऑप्टिमम वी हैव टू फर्दर सॉल्व इट. समझ में आ गया क्या एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम, सो वी हैव टू फर्दर सॉल्व इट. समझा? ये हेडिंग देके फिर नेक्स्ट स्टेप लिखना. ये अलग हो गया जरा. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भेज रहा हूं, उतना सॉल्व करना है. ठीक है? और इस प्रकार से आज का लेक्चर समाप्त हो रहा है. धन्यवाद.